सेम ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना देखो। ओह ये पर देखो कब मैं देख दिख गई। सकते हो? आज का दिन कैसा होने वाला है मुझे नहीं पता। कई दिनों के बाद मैं घर पर अकेली हूँ अपने साथ। बहुत अजीब लगता है जब मेरे घर पर मेरे घर वाले रह कर जाते हैं। आते हैं तो बहुत सारे शोर शराबे लेकर आते हैं, चहल पहल लेकर आते हैं, और जाते हैं तो सन्नाटे में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा छोड़ कर जाते हैं। और तब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि दिन को कहाँ से कैसे शुरू करूँ। मैं अपनी दिनचर्या भूल चुकी होती हूँ। मेरी अपनी लाइफ उनकी लाइफ बन चुकी होती है। तो बस शुरू करते हैं आज का दिन। ये शॉपिंग मैं वाई से कर लाई हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, तो सोचा धनिया पत्ते को साफ करने से शुरू करते हैं। ये दिखने में छोटा काम है, पर ना हो तो बहुत उलझन पैदा करता है। साफ सूफ कर लिया, सोच रही हूँ पौधे में पानी भी डाल दूँ। बेसिकली ये ट्रांजिशन पीरियड है, किसी और समय से किसी और समय में जाने के बीच का टाइम। चलो अब हम कुछ खाते पीते हैं और आपको भी कुछ खिलाते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, तो मामा जी पुणे पहुंच गए, माँ पटना पहुंच गई और मैं मुंबई अपने घर पहुंच गई। सब लोग यथास्थान पहुंच चुके हैं और सबकी लाइफ, नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी है और मेरी अभी भी लाइन पर आनी बाकी है। बहुत टाइम, महीनों बाद मैं अब अपने ठिकाने पे पहुंची हूँ और बिल्कुल वैसे ही रहने वाली हूँ जैसे मैं रहा करती थी, अकेली। और अकेले में मेरा टाइम टेबल, मेरा डिसिप्लिन, मेरे रूटीन सब कुछ अलग होते हैं। लेकिन जब काफ़ी दिन ऐसे सबके साथ होती हूँ तो उनमें ढल जाती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे मेरे रूटीन में आने में, बट प्रॉपर जो सिंगल लाइफ है या प्रॉपर मेरी अपनी जो लाइफ होती है, अब आप उसमें एंटर करने वाले हैं। तो सुरक्षा पेटी बांध लें और तैयार हो जाए एक नई जिंदगी देखने के लिए। फिर से कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरे रूटीन्स चेंज होती रहती हैं। जैसे अभी ज़ुकाम की वजह से पूरा रूटीन इधर उधर हो रखा है। माँ देखेगी ज़ुकाम में अमरूद तो बहुत डांटेगी। अभी थोड़ी देर बाद मुझे लगता है, थोड़ी देर बाद नहीं, कल फ़ोन आ जाएगा माँ का। ठंडा नहीं है यार, फिर से बहुत देर पहले बाहर निकाल दिया था। ऐसा लग रहा है फ्रूट्स खाने का, पूरे दिन फ्रूट्स खाने का मन है, भूख ही खत्म हो गई है। तैयारी हो चुकी है। अच्छा कि थोड़ा कुकिंग वुकिंग कर लेती हूँ। आज मन कर रहा है सिर्फ रॉ खाऊं, पर कुछ तो बनाऊंगी। अपने लिए मैं प्रॉपर अच्छा वाला डाइट बनाऊंगी जो मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन बहुत सारे प्रकार नहीं बनाऊंगी, जस्ट एक दो में काम तमाम। चलिए तो आज खिलाती हूँ आपको मेरे वाला खाना। नाश्ता हो चुका है, फ्रूट्स। अभी मैं बनाऊंगी बेसन चीला, स्टफ बेसन चीला, जिसमें मैं स्टफिंग करूंगी पनीर की। पहले बेसन घोल लेते हैं, वही तरीका। बस इसमें ऐड मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है वो है भुना हुआ धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन और थोड़ा सा मेथी, इसका पाउडर। बाकी सब वैसा ही है। इधर पनीर को भूनने के लिए मैंने पैन में तेल में जीरा, अदरक, मिर्ची, प्याज भून लिया है। जैसे नॉर्मल चीला बनता है बनाया, उसके बीच में डाला मैंने डोसे में जैसे डालते हैं पनीर। ये बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा रेसिपी है। चाहो तो ब्रेकफास्ट में खा लो, चाहो तो लंच में खा लो, और कसम से डिनर में भी खाओगे तो खाने जैसी फीलिंग आती है, नाश्ते जैसी नहीं। ये हल्का नहीं, हैवी है। अगर इस स्टफ चीले के साथ छाछ हो
चटनी हो, सैलेड हो, तो कमाल का ये लंच हो सकता है। सच्चे में ट्राई कीजिएगा कभी। एक तो आलस नहीं आता इसे खाने में और बनाना भी बहुत आसान है। चलो अब कुछ थोड़ा सा काम धाम कि पूरे दिन का समरी आप देख रहे हैं क्या क्या किया आज मैंने। थोड़ी सी पढ़ाई भी की, और जो पढ़ाई कर रहे हो मत पूछो, इतना मज़ा आ रहा है ना कि क्या बताऊँ। आप लोगों से पढ़ाई के बारे में बाद में करेंगे। अभी हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं और वो आकर मेरी शॉपिंग देख रहे हैं। शॉपिंग कह लो या मेरी पागलपंती। कौन गांव जाकर ऐसे लोहे के बर्तन और इतने सारे अनाज लेकर आता है। बस इसी पर चर्चा चल रही है। मैं उनके लिए कुछ खाने को बना रही थी। सोचा जो सुबह खाया है वही बनाती हूँ। फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो गप्पे मारे। इस बीच में मैंने सोचा चटनी बना लो, चीला और चटनी खाने वाले हम लोग। सेम ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना देखो। ये देखो मैं दिख गई। बस फिर दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे, चाय नाश्ता। हमने जो चरा है आज क्या बताऊं। चलो सब चले गए, फिर से सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा अब सुलाने वाला है मुझे। काफ़ी देर हो गया था, तो चले। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे। राम राम, जय भारत, शुभ, गुड नाइट, लव यू।